नमस्ते। आज मैं आपसे वापस वही बात कहने आई हूँ, लेकिन कुछ तर्कों के साथ। अम, हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की है कि गांजा लीगल होना चाहिए, मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए लीगल ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ तक कि हमने ये भी बहुत क्लियरली कहा है कि आपको जिस चीज़ पे पहले भरोसा है आप पहले वो करिए। यदि आपकी स्टेट को लगता है कि हमें इंडस्ट्रियल खाली रखना चाहिए तो आप वो करिए। अभी यदि आपको लगता है कि आप केपेबल हैं कि आप मेडिकल कैनबिस को यूज कर सकते हैं या आप ग्रो करके यूज या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। यदि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली डबल डिजिट्स में मेडिकल कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प के लाइसेंसेस कंपनीज को इशू किए हैं, उत्तराखंड जैसी जगह पे जब फार्मर्स को ये लाइसेंसेस इशू किए गए हैं, तो हम क्यों शांति से बाकी स्टेट्स में पेशेंट्स को मरने दे रहे हैं? हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हम शांत है, तो शांति से हम कोने में खड़े हुए हैं और वो पेशेंट्स गल गल के दर्द के साथ मर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रातों रात हर एक घर के अंदर गांजा लगवा दीजिए। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि रातों रात हर एक पेशेंट से यदि आप दर्द हटा सकते हैं तो क्यों नहीं। हमारे भारत में ओपीएम की खेती कभी बंद नहीं की गई थी, उसके लिए एक लॉ है, उसके लिए एक पॉलिसी है। उसी तरह जो कि ओपीएम पूरी दुनिया में लाखों लोगों को हर साल मारता है, गांजे ने आज तक एक भी इंसान को नहीं मारा है। तो हम उसी ओपीएम की तरह क्यों नहीं गांजे को शुरुआत करते हैं एज पब्लिक पॉलिसीज जो क्रिएटेड है और उसके बाद उसको इवॉल्व करें प्रूफ्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ। मैं एक स्पेशल नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी बैठते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने कई महीने पहले इंडस कैन नामक मेडिकल कैनबिस कंपनी की पोस्ट शेयर की थी जो CSIR-IIM के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ट्विटर पे भी शेयर की गई थी ये चीज। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, यदि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज ऑफिस इज इन सिंक विद मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल, व्हाई आर वी डूइंग दिस? हम हर एक स्टेट में मैनुअल क्यों काम करने जा रहे हैं? हर एक स्टेट में हमें मैनुअली ये चीज क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रिंसिपल एक लॉ बना देता है, लेकिन क्लास टीचर उसको मॉडिफाई करके या क्या करना चाहता है आगे, क्या उसके क्लास में चलेगा क्या नहीं, वो डिसाइड करता है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप सब एजुकेटेड लोगों की तरह, जिनमें जोश है बिना होश के नहीं, जोश है होश के साथ, अपने आसपास की अथॉरिटीज से बात करना शुरू करें। आज 2020 में जब हम पैंडेमिक के बीचों बीच हैं, countries like Israel and Canada are using it for medical purposes for COVID-19 itself and patients have recovered. आयुर्वेदा में इसे ड्राई कॉफ के लिए यूज किया जाता है, एस्थमा के लिए यूज किया जाता था, बॉडी एक के लिए यूज किया जाता था, स्पाज्म के लिए यूज किया जाता था। एस्थमा मतलब सांस नहीं ले पा रहे, राइट? फीवर के लिए भी यूज किया जाता था। अगर हम ये सारी चीजें जानते हैं, अगर हम ये सारी चीजें मानते नहीं भी हैं तो साइंस को तो मानते हैं ना, तो उसको क्यों डिनाई कर रहे हैं हम? हमारा जो क्रिमिनल रेट है, जो क्राइम रेट है, वो इन सब चीजों के चक्कर में तो डबल हो जाता है। क्राइम रेट को तो घटना चाहिए ना। यदि जो इंसान, कैसे बोलते हैं ना, यदि कोई इंसान पेशेंट जा रहा था या इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए किसी ने उगाया है, अब वहां पे भी अरेस्ट हो रहा है। मुझे समझ में आता है कि ये चीजें नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स, नक्सल्स और टेररिज्म से भी रिलेटेड होती हैं, इसीलिए सो इज ओपीएम। बट ओपीएम हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एंड राजीव गांधी नेवर बैंड इट, डिड ही? बिकॉज एलोपैथी की दवाइयां बन रही थी। गांजा तो ब्रिटिशर्स कब का बंद करवा चुके थे एलोपैथी के चक्कर में। तो आज हम सब अपने अथॉरिटीज, घर की भी अथॉरिटी होती है, मम्मी पापा भी होते हैं, उनको दिखाएं, उनको बताएं कि खाली चिलम नहीं है वो चीज, कपड़ा भी है, मकान भी है, दवा भी है, वाइन और बियर भी इससे बन रही है आजकल। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, स्टेप अप। हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत कम चीजें बची हैं अब, इन द सेंस
जितना टाइम लगेगा वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जिस हिसाब से ट्रेजरी खाली हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, हम कैनबिस के साथ बहुत अच्छे से उसे भर सकते हैं. हैविंग सेड दैट, हर एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हूँ, गांजे में तो लोग बहुत चिल्ड आउट होते हैं और पता नहीं, स्टोनर्स आर वेरी चिल्ड आउट एंड एवरीथिंग. इट्स नॉट अबाउट स्ट्रिक्ट. गांजे ने मेरी दृष्टिकोण को बिल्कुल साफ और शार्प कर दिया है. तो जो भी चीज़ें उसमें सर्व नहीं होती हैं या जो भी चीज़ें बड़ी पिक्चर में यूज़ नहीं होती हैं, मैं उस पर ना आपका टाइम वेस्ट करूँगी ना खुद का टाइम वेस्ट करूँगी. दैट इज़ वॉट गांजा इज केपेबल ऑफ. जो लोग बोलते हैं कि ये आपको लिम्बो में डाल देता है, कई चीज़ें डालती हैं. नेटफ्लिक्स, सेल्फीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या है ये सब? लिम्बो और कुछ नहीं है. गोल 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 घूमते रहो. आगे कहीं जा रहे हो, फिजिकली नहीं, दिमाग से भी कहीं जा रहे हो. ये जानना बहुत जरूरी है. Someone told me the other day, child, it is not how fast you get there, because everyone is in a rush. सब दौड़ रहे. किस तरफ दौड़ रहे? खाई की तरफ. अगर आप धीमे धीमे भी जा रहे हो ऐसे ऐसे करके, आपको पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो. सो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. तो मैं चाहूंगी कि आप सभी इस चीज में हाथ बटाएं. इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेरी क्लीन हार्ट. हेमपति, वीरपत्रा, इंडिस्कैन, बोहेको, IIHA, there are so many Vedi herbals, there are so many companies, Health Horizons. Having said that, they all are entities, not companies, trying to put cannabis on the map of India, which is not possible without all of you. तो अगर आप लीगली Amazon से मंगाओ हेम्प के कैनबिस के प्रोडक्ट्स, Amazon पे अवेलेबल है लीगली. आप वेबसाइट्स पे जाके देखे, वेदी हर्बल्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा है, इंडिस्कैन भी दे रहा है. सो यू हैव टू डिसाइड, इफ यू नो समथिंग, यू आर गोना लेट इट गो बिकॉज सब गलत कर रहे हैं, या आप उस सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे. मैं तो खड़ी हूँ, दर्द हो गए पैर खड़े खड़े, लेकिन आई थिंक सो जब तक सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नहीं हो जाते, तब तक तो मैं नहीं रुकूंगी. सो आई नीड हेल्प फ्रॉम ईच वन ऑफ यू एंड आई एम होपिंग आई विल गेट दैट. थैंक यू. नमस्ते.